हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो क्लास 10th के साइंस के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए सभी सेट के क्वेश्चन हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक। ये हो सकता है वीडियो आपका लंबा हो, पर आप इसको स्किप ना कीजिएगा और क्वेश्चन को पूरी देखिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2021 में पूछे गए पहले क्वेश्चन को, जो आपका फिजिक्स का है ना। पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन होता है, ये हमें बताना है। तो इसमें आपको पता है अधिक विचलन पूछा हुआ है, तो अधिक विचलन जो होता है बैगनी का होता है। आपको ट्रिक द्वारा बताया गया है कि जब एक प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है तो वो क्या करती है, 7 भागों में विभाजित हो जाती है। और इन 7 भागों को आपको याद करने के लिए बताया गया होगा ट्रिक बैजानी हपिनाला, या आपने पढ़ा होगा बैजानी हपिनाला, ठीक है। और या आपने पढ़ा होगा बीबी ग्योर, ग्योर। ये क्या है, बीबीग्योर। तो बीबीग्योर क्या है, ये बताता है अधिक विचलन किसका है, उसके बाद उससे कम को किसका है, उसके बाद उससे कम किसका है। ये आपका क्रम है। तो आप हमेशा याद रखिएगा बैजानी हपिनाला या बीबीग्योर, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस रंग में विचलन ज़्यादा है और किस में सबसे कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी अधिक का पूछ लेता है, कभी कम का पूछ लेता है। तो हमें यहाँ दिखाना है विचलन किसका, अधिक का, तो इसलिए बैगनी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ख में ये है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब एक कोई दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और काटने के बाद एक भाग पॉलिश कर देते हैं, है ना। तो क्या बन जाता है, एक गोलीय दर्पण बन जाता है। और इसमें जो होता है, आपने पढ़ा, एक वक्रता त्रिज्या होती है और वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी पे फोकस दूरी होती है। तो इसका मतलब फोकस दूरी पूछा हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी कर दीजिए, वो फोकस निकल जाएगा, यानी r/2। तो आपका यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 40, तो 40/2 हो जाएगा। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 20। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है 20, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन फिजिक्स का, वो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा को ज्ञात करने के नियम हैं। तो हमें पता है कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की दिशा ज्ञात करता है वो है फ्लेमिंग के आपका बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम आप देखिए, इसमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार संयोजित करें कि तीनों उंगली कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार संयोजित हो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। तो यदि तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है तथा मध्यमा आपका करंट की दिशा को दिखाती है, तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को ज्ञात करेगा, है ना। और इसको आपको मैंने ट्रिक के द्वारा बताया था कि अंगूठे को आप F यानी फादर कंसीडर कर लीजिएगा। उसके बाद जो तर्जनी होती है यानी 4 फिंगर जो होता है उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा मदर। और उसके बाद जो मध्यमा होती है यानी कि जिसको मिडल फिंगर कहते हैं उसको आप C मान लीजिएगा, यानी C फॉर चाइल्ड, यानी फादर मदर चाइल्ड। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैंने ट्रिक के द्वारा आप लोगों को क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का ख खंड पे आ जाते हैं। और ख खंड आपका स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ से, यानी इधर से बाएं से दाएं तरफ की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो हमें पता है कि जब बायां से
दाएं की तरफ चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम पढ़ते हो, बेरिलियम पढ़ते हो, बोरान पढ़ते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या है, इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन पहला हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ बढ़ने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ख क्वेश्चन, और ख क्वेश्चन ये है, निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। तो आपको पता है जो अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शनों को देखने पर हमें पता चलता है कि तीसरा जो है वो क्या है, ओइक एसिड जिसे बोलते हैं, है ना। ओइक एसिड क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। तो इसमें जो दिया हुआ है ओइक एसिड, ये दिया है एथनोइक एसिड, ठीक है। तो एथनोइक एसिड यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विरंजक चूर्ण, यानी कि एक ग क्वेश्चन है, ग विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। हमें पता है क्या कि जब हम बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा बूझा हुआ चूने को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 का निर्माण करता है ना, और उसके साथ जल का भी निर्माण करता है। तो इस फार्मूला को हमें याद रखना है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायो का, और बायो में जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन। हमें पता है कि विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा आपका वसा में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील होता है आपको पता है कि ये B और C विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जो बच रहे हैं A आपका, फिर से आपका D हो गया, E हो गया, K हो गया, है ना, K, ये विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है ना। तो इस ऑप्शन में हमें देखते हैं, तो इस ऑप्शन में देखने से ये पता चलता है इसमें दिया हुआ है आपका C विटामिन। तो C विटामिन क्या है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बोमेन संपुट जो है किसका भाग होता है। तो बोमेन संपुट जो है आपको पता है वृक्क का भाग होता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग में है आवृतबीजी पौधे में नर जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग जो होता है वो होता है पुमंग, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घ वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत नहीं है। तो हमें पता है जो डार्विन के प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है वो है जीवन से संघर्ष करना है, उसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविता है, उसके बाद नई प्रजातियों की उत्पत्ति है। ये तो आपके डार्विन के प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है, पर इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो वो जो है आपका अंगों का उपयोग और अनुपयोग डार्विन के प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे सेट का हम आ जाते हैं, और दूसरे सेट जो 2021 में पूछा गया था उसके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा है। तो हमें पता है कि अवतल जो दर्पण है उसमें 6 केस बनते हैं। 6 केस में एक केस ऐसा होता है जब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर जो ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ और आपके जो पोल हैं उनके बीच में कहीं रखे होते हैं तो क्या होता है, ये रे जाती है पैरेलल, और पैरेलल रे आपका टकरा कर फोकस से होकर गुजरती है, तो ये यहाँ से गुजर जाएगी। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट जो आप रे गुजारेंगे वो पोल से, तो पोल से आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा उतने ही एंगल का क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल बना के आपका लाइट सीधे निकल जाती है। तो आप देखते हो जब लाइट इधर जा रही है तो ये दोनों लाइट कहीं टकराएगी नहीं। जब टकराएगी नहीं तो इमेज हमारा इधर फॉर्मेशन होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसी इमेज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं एक इमेज बनता है जो आपका क्या है, वर्चुअल इमेज है ना, और इरेक्ट इमेज है।
और इनलार्जमेंट इमेज है। इसका मतलब ये है कि ये इमेज क्या है, आभासी है, क्योंकि हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है ना। तो आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो ये इससे हमें ये पता चल गया, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि दर्पण का सामने जो वस्तु रखा हुआ है सीधा, आभासी और बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है दर्पण अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में है जो आभासी इमेज तो बनता है, सीधा भी बनता है, पर बड़ा नहीं बनता है ना। तो इस प्रकार उत्तल लेंस हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख वाला। ख वाला है, कांच के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? तो अभी मैंने कहा था आपको याद रखना है विविग्योर, है ना। विविग्योर अगर जो आपको याद है तो इससे हमें विचलन पता चल जाएगा। तो विविग्योर देखिए क्या होता है, BIV, उसके बाद ग्योर तो GYOR। ये क्या है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो और O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये है जो विचलन का क्रम है घटते हुए क्रम में, है ना। तो यानी कह सकते हैं कि सबसे अधिक विचलन किस में है? तो आपने कहा वायलेट जो रंग है, वायलेट रंग में सबसे अधिक विचलन है तथा सबसे कम विचलन किस में है? रेड कलर में। तो कभी सबसे अधिक पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी सबसे कम पूछ लेता है। तो ये आपका ट्रिक याद रहेगा विविग्यो। तो यहाँ से आप अच्छी तरह से बता सकते हो कि किस रंग में और किस कलर में क्या है आपका विचलन अधिक है और किस में कम है ना। या आप लोग हिंदी में याद कर सकते हो, बे जा नी ह पी ना ला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, पीना, ला से लाल रंग। ठीक है, तो बैजानी पिनाला याद रखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि वर्ण क्रम जो है वो उसका विचलन किसका ज़्यादा है, यानी बैगनी का ज़्यादा है और लास्ट में आपने ला पढ़ा है यानी लाल रंग का सबसे कम है। ठीक है, या क्रम कभी भी किसी प्रकार का पूछे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग वाला क्वेश्चन। ग है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कभी वैद्युत मोटर का पूछ लेता है, कभी आपका क्या पूछ लेता है, जनरेटर पूछ लेता है कि क्या है। तो आपको हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है कि यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मोटर जब भी दिया रहेगा तो मोटर का क्या काम है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है ना। तो अगर जो यही हमारा जनरेटर पूछ लेता तो जनरेटर क्या करता है, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो आप जनरेटर और मोटर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मोटर को हमेशा ध्यान रखिएगा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और अगर जो जनरेटर पूछेगा तो जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग वाला क्वेश्चन, सॉरी घ वाला क्वेश्चन। घ वाला है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। हमें पता है कि जो एम्पियर जो होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ऐसे ही ओम जो है, ओम किसका है, रेजिस्टेंस कह लीजिए या आप प्रतिरोध कहते हैं, उसका मात्रक होता है। वाट जो होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है ना। तो इसमें हमें पूछा है विभवांतर, और विभवांतर किसका मात्रक होता है, वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेट 2 का ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब बनती है जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। हमें पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि अम्ल HCl ले लेते हैं। HCl जब क्या करता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। लवण क्या होगा, NaCl। ठीक है, और जल H2O का निर्माण करेगा, है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं
जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से रिएक्शन करें और लवण और पानी का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख वाला क्वेश्चन। ख वाला क्वेश्चन है धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको पता है कि जो भी है साबुन उबुन उनका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ग वाला क्वेश्चन। ग वाला है ब्यूटेनॉन में क्रियाशील समूह हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शनों को देखना है और इसमें ये बताना है ब्यूटेनॉन में कौन सा समूह होता है। तो ये है तीसरा वाला ऑप्शन, है ना। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायो के, और बायो में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है। तो पराग कोष में हमें पता है पराग कण पाए जाते हैं, तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ख वाला क्वेश्चन, ख है पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो हमें पता है, हमने आपको ट्रिक द्वारा बताया था जाइलम लिखा होता है यानी ज से स्टार्ट है, तो हमने कहा था ज फॉर जल, यानी कि जाइलम का काम ये है जल का संवहन करना। जाइलम बेसिकली क्या करता है, पौधों में पाया जाता है और पौधा में ये क्या करता है जड़ों से जल को और खनिज लवण को पौधे के तमाम पार्ट में संवहन करता है ना। इसी तरह दूसरा एक पार्ट होता है पौधे में, वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम को मैंने बताया एफ फॉर फूड, ठीक है। ये क्या करता है फूड को क्या करता है संवहन करता है, यानी कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इन भोजन को के तमाम पार्ट में कौन संवहित करता है, तो फ्लोएम कराता है, ठीक है। और ये जो है फूड का भोजन जो जड़ों तक भी पहुंचाता है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है जब भी जाइलम आएगा तो जल का संवहन होगा और फ्लोएम आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा फूड का संवहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क उत्तरदायित्व होती है। तो मस्तिष्क जो है हमारा उत्तरदायी किसके लिए होता है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया इन सभी कार्यों के लिए होता है। तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है इनमें से सभी वो वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घ उद विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता होती है, ठीक है। तो हम क्या हैं, एक मानव है, तो मानव जाति इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो मानव जाति आप देखिए पहला ऑप्शन है चीन का विद्यार्थी, वो भी तो मानव है, तो ये क्या होगा हमारी जो विकास है वो हमारे ही समान होगा। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे 2020-21 के क्वेश्चनों का सीरीज, है ना। 21 में कम ही सेट पूछे गए थे। तो इस प्रकार ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसे रहा, ठीक है।